हेलो फ्रेंड्स, कैसे इस लोग हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट टाइप देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी, कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर, जिसे संगणक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज हर टॉपिक आप देख सकते हैं नाम क्या है और उससे जुड़े जो पॉइंट हैं उसकी चैप्टर में वहाँ पे आपको आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आपकी कुल 11 चैप्टर हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए हर चैप्टर में जो पॉइंट दिए गए हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं और हम इन्हीं से रिलेटेड आज क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे विस्तृत सूची में डायरेक्ट ही जो चैप्टर हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर जो दिए थे वो चैप्टर सेम ही है, बट ऊपर आपको हर चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके 11th चैप्टर हैं। यहाँ पे पहला कार्यालय हिंदी एवं स्वरूप, कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। दूसरा है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। तीसरा संक्षेपण और चौथा पल्लवन। इन 4 चैप्टर से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जरूर जाइए, आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 4 चैप्टर से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, तो इनसे आप पढ़ के ज़रूर जाइए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला चैप्टर से जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कार्यालय अथवा कामकाजी हिंदी से क्या आशय है। तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर दिया आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए राना स्टडी प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि कार्यालय अथवा कामकाजी हिंदी से क्या आशय है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ दिया है, आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे राजभाषा किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा का क्या प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। ये आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति का पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 4, राजभाषा आयोग क्या था और यह क्यों गठित किया गया था, इसने कितनी सिफारिशें की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे आप आंसर का नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहे कि कार्यालय हिंदी की संभावनाएं पर प्रकाश डालिए। यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर पर। इस फर्स्ट चैप्टर में मैंने सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन पिकअप किए थे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें कुछ कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, इसको आपको लिखना था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कार्यालय प्रयुक्ति किसे कहते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड चैप्टर के हैं और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुवाद से क्या आशय है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से नोट कर लीजिए आप। आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, किन कार्यों के लिए अनुवाद की व्यवस्था करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप उत्तर इसका देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि ई शासन से क्या आशय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन में करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है कि ई शासन के माध्यम से घर बैठे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। यहाँ से नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका चैप्टर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 3 और संक्षेपण। और उस यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दीर्घ उत्तरीय वो भी मैंने शामिल किए हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय, यहाँ पे प्रश्न है, संक्षेपण के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालते हुए इसका महत्व बताइए, या अथवा करके ऐसा क्वेश्चन पूछिए, संक्षेपण के मुख्य तत्व क्या हैं स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन यदि है, संक्षेपण की परिभाषा लिखिए और संक्षेपण के तत्वों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सिलेबस ही सेम ही है, आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इनको नोट कर लीजिए। आंसर भी आपके नीचे मिल जाएंगे यहाँ से।
ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो हेडिंग वाइज हेडिंग डाल के जो लिखे गए हैं टॉपिक वाइज पॉइंट बना के, तो उस प्रकार आपको भी लिखना है। अगर इनको एक प्रकार से याद नहीं करना है, रटना नहीं, बस आपको एक बार पढ़ना है, फिर इनके अनुसार आप जितना समझ सकते हैं उतना लिख दीजिए, क्योंकि आप पूरा तो रट नहीं सकते हैं, तो इसको एक बार पढ़िए ज़रूर, ठीक है। यहाँ से आप आंसर नोट कर सकते हैं। संक्षेपण का महत्व पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, संक्षेपण का महत्व बताइए, तो वहाँ से भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए उसका आंसर, ठीक है। इसको पढ़िए एक बार ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है संक्षेपण विधि पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संक्षेपण कला पर प्रकाश डालिए, या पूछा जा सकता है संक्षेपण विधि या प्रक्रिया के स्वरूप का विवेचन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर भी आप नोट कर लीजिए यहाँ से। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाँ, अब आगे जाते क्वेश्चन, ये आपके लघुत्री क्वेश्चन आ गए यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि संक्षेपण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, या संक्षेपण के प्रयोग पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, तो ये आपका लघुत्री क्वेश्चन है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संक्षेपण का महत्व बताइए। देखो यहाँ पे क्या है, ये लघुत्री क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये लघुत्री क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था, उसमें भी आपको संक्षेपण के महत्व को लिखना था, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप उसके पॉइंट को बेसिक रूप से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये लघुत्री क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लघुत्री क्वेश्चन के आंसर में आपको उतना ही लिखना होता है जितना लिमिट है, ठीक है। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए। यहाँ पे इस प्रकार का आपको अवतरण दिया जाएगा, ये जो दिया है आपका, इसको पढ़ने के बाद आपको लिखना है संक्षेपण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के का भी आंसर आपको नीचे दिया गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहे निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण कीजिए, तो ये आपको जो गद्य दिया है उसका पढ़ के आपको उसके बारे में संक्षेप में लिखना है, ठीक है। आ और बा, इसको भी, ठीक है, इन दोनों को पढ़ के नीचे आंसर दिया गया, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण कीजिए, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है निम्नलिखित गद्य खंड का संक्षेपण कीजिए। ये गद्य खंड दिया है, इसे पढ़कर आपको ये जो यहाँ तक दिया है, ठीक है, इसको पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे उत्तर देखो कितना इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको इसमें पूरा चीज़ नहीं लिखनी होती है, आपको ये पॉइंट छांट के लिखने हैं, तो इसमें समझ के क्या लिखना है, संक्षेपण में लिखना है। संक्षेप मतलब आपको जानते हो, कोई विस्तारित लिखी हो उसको संक्षेप में लिखना, तो समझ जाइए, ठीक है, क्या लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर अंतिम है चैप्टर 3 का। यहाँ पे निम्नलिखित गद्य खंड का संक्षेपण कीजिए, तो यहाँ से भी इसका आप पढ़कर इसको लिख सकते हैं। आगे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर क्या है, पलवन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, ठीक है। इससे भी जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं, ओनली दीर्घोत्तरीय अभी पहले, ठीक है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन क्या बनेंगे, यहाँ पे पूछा है कि पलवन क्या है, पलवन की विशेषताओं एवं विधि का वर्णन कीजिए, पलवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। आगे जाते हैं, यहाँ पे ये आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी से अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लघुत्तरीय क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछेगा। सबसे पहले आपको पलवन लिखना है, मतलब हेडिंग डाल के उसको पलवन के बारे में लिखना है क्या है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसकी विशेषताएं पूछी गई, विशेषताएं लिखनी है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पलवन की विधि, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे, ठीक है। और लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपली एक ही एडिंग करके पूछ लिया जाएगा, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आप इन्हें लिख पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, पलवन की प्रक्रिया, आदर्श पलवन के गुण, पलवन के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया क्वेश्चन नंबर 2, पलवन के अर्थ एवं स्वरूप का विवेचन करते हुए परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है विस्तार की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे विस्तारण की, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, विस्तारण की आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, तो इसका आंसर सेम ही है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसे। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है पलवन की प्रक्रिया एवं तत्व क्या है, विवेचन कीजिए, अथवा पलवन की विधि एवं उसके प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए, अथवा पलवन की विधि या प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इसके बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है पलव के तत्व निर्धारित करते हुए उसकी विधि या प्रक्रिया पर अपने विचार लिखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आप नोट कर लीजिए।
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पल 1 के तत्व। तो ये 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे वो मैंने करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेसिक से आपको एक बार पढ़ना है और आंसर आप फटाक से लिख सकते हैं। बस आपको एक बार इन्हें रिवाइज़ करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो अगले जो चैप्टर है उनके भी वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।